तो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज बात करेंगे एक सामाजिक मुद्दा पर, आपके करियर के ऊपर कैसे असर करता है। पढ़ाई लिखाई का बात तो चलते रहता है। आने वाले संडे या मंडे को शटरिंग फॉर्मवर्क पर हमारा लास्ट क्लास होगा और उसके बाद हम लोग एजुकेशन पर जाएंगे, या देखते हैं एजुकेशन पर जाना है या प्लानिंग पर जाना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं बहुत पहले से, युगों पहले से। हमारा जो धर्म है हिंदू धर्म, उसमें रामायण, हमारे राम जी दशरथ जी का कहानी, सीता माँ की कहानी, दशरथ की चार रानियाँ, ठीक है, चार बेटे उनके, श्री राम का, श्री राम जी की पत्नी सीता माता, ठीक है, केकई, के कारण या किसी साजिश के कारण या कारण जो भी रहा हो। आपको मालूम है राम जी को वनवास जाना पड़ा, नहीं भी जा सकते थे, वो राजकुमार थे, भरत है, कुछ भी हो सकता था, नहीं जाता। मिलिट्री उनके अंदर में था, ऐसा कहा जाता है। वनवास चले गए। क्यों चले गए? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, महाभारत। कहानी अलग है लेकिन मैसेज एक ही जैसा है। द्रौपदी, चारों भाइयों की पत्नी, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, पांच भाइयों की पत्नी, व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है। युद्ध के जुआ का खेल, ध्रुव की राय, युद्ध से हटते हैं और एक दाव के अंदर अपनी पत्नी को भी एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर जो होता है सबके सामने में है और उनको जुआ के क्रिया के अंतर्गत ही उनको वनवास जाना पड़ता है। चाहते तो लड़ सकते थे, वहीं सभा में लड़ सकते थे, लेकिन वो वनवास चले जाते हैं अपने भाई के साथ। इस दोनों वनवास में, रामायण के वनवास में भी सीता माँ साथ गए, जबकि वो नहीं जा सकती थी। वनवास श्री राम को हुआ था, लक्ष्मण और सीता जी अपने मन से गए थे, ठीक है। द्रौपदी जी भी वनवास गए, उनके साथ उनकी कुंती माता भी थे, दो औरतें साथ में गए। द्रौपदी का केस भी खुला हुआ था, यह याद दिलाने के लिए कि बदला लेना है, ठीक है, दुष्ट भाइयों से। युधिष्ठिर के मन में क्या चल रहा था? उधर श्री राम जी वनवास गए, उनके मन में क्या चल रहा था? सीता माता तो साथ में गए, फिर आगे क्या हुआ आपको मालूम है? वन वन प्रस्थान के समय में रावण सीता जी का, सीता माता का हरण करके ले गया। रावण का अपना साम्राज्य खोना पड़ा। महाभारत में युधिष्ठिर जो है या उनका भाई द्रौपदी का पांच खुला बाल देख देख कर आगे बढ़ते गए और फिर अंतिम में पूरा एक कौरव साम्राज्य का अंत होता है, ठीक है। लेकिन इस दोनों में युधिष्ठिर और श्री राम ने, उनके दिमाग में चल रहा था, ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा, ठीक है। उस समय जो पारिवारिक माहौल था, उनका जो समाज था, वो एक संयुक्त परिवार था। उन्होंने अपने संयुक्त परिवार को बचाने का प्रयास किया। आगे का कहानी अलग है, एक कहानी के साथ कई कहानी चलता है। तो श्री राम और युधिष्ठिर दोनों ने अपने संयुक्त परिवार को बचाना चाहा, ठीक है। कालांतर में हम अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ, अखंड भारत के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो कालांतर में आगे जब बढ़ता है समाज, तो देखते हैं कि हमारे देश में कई राजा महाराजा एक दूसरे के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। ये सभी चीज़ अपना साम्राज्य, देश को बचाने के लिए किया गया, ठीक है।
इसमें स्त्री का प्रमुख भूमिका है, ठीक है ना। हर कमज़ोर राजा अपने से ताकतवर राजा के यहाँ अपना वैवाहिक संबंध अपने घर की बहन स्त्रियाँ के द्वारा करता था, वैवाहिक संबंध के द्वारा। हाल फिलहाल में कुछ दिन याद नहीं है, लेकिन 10-20 बरस तो हो ही गया होगा, नेपाल में नेपाल के जो किंगडम थे, राजा वीरेंद्र, लास्ट किंगडम राजा ज्ञानेंद्र, उस पैलेस के अंदर में सभी का परिवार, फोर्ट के अंदर में सभी का परिवार एक संयुक्त परिवार था, ठीक है। संयुक्त परिवार पारंपरिक रूप से जो राजा का जो बड़ा बेटा वो राजकुमार, फिर महाराज, ठीक है। लेकिन कई सारे राजकुमार, वो संयुक्त परिवार टूट गया। आपको मालूम है कि क्या हुआ, हत्या का घटना हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरा का पूरा परिवार बिखर गया। कहा जाता है कि ये कई सारा थ्योरी है, लेकिन एक थ्योरी ये भी इम्प्लांट किया गया है कि एक किसी विशेष राजकुमार का संबंध या प्रेम एक कन्या के साथ था, लड़की के साथ था। उनका उतना जिक्र नहीं आता है, लेकिन ऐसा बोला जाता है। फिर आगे जो घटना हुआ, उसी एक थ्योरी उस कन्या के, उस लड़की के इर्द गिर्द भी बुना गया है। सिंहासन वाली बात का थ्योरी भी है, बहुत सारा थ्योरी को भी है, ठीक है। अब अगर मॉडर्न टाइम के बारे में बात करते हैं तो बर्मा में मिलिट्री शासन है। वहाँ की एक राजनयिक नेत्री महिला है आंग सान सू की, आपको मालूम है। इतनी प्रभावशाली है कि इलेक्शन जीतने के बाद भी वहाँ का डिक्टेटर उनको जेल में बंद कर दिया। नोबेल प्राइज विनर है, ठीक है। बांग्लादेश में अभी स्त्रियों का ही राज है।